तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग नेपाल की एक ऐसे हॉन्टेड स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। जिन्हें एक बीमा कंपनी में काम करते हैं। उनकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरी जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजती रहती है, जिसके कारण वह अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकते हैं। इस बार उनको नेपाल के छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीने के लिए। इसलिए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। परिवार में सिर्फ वो और उनकी पत्नी ही रहती थी। विनय और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंडे का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज बर्फ पड़ रही थी। वह लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। वह घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12:30 बज चुके थे। जहां वो रह रहे थे वहां दूसरे घर एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी। दोनों अपनी रज़ाई में दुबक कर आराम ही कर रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया है। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज़ हवा चलने की वजह से ऐसा जो लग रहा है। उन्होंने इसको अनदेखा कर दिया। अगली सुबह विनय जिस काम के लिए आया था उसके लिए वह निकल पड़ा। उसकी पत्नी घर में अकेले ही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठे वक्त कैसे बिताए। उसने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जाकर ही कुछ देख लिया जाए। बाहर ठंड तो थी पर हवा नहीं चल रही थी, इसलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपने घर का गेट खोला, वैसे ही दिखती है कि घर के पास बने एक खंभर के पीछे छोटा सा बच्चा खड़ा है, जो उसको चुपके चुपके देख रहा है। विनय की पत्नी ने उसको अपनी ओर बुलाया पर वो नहीं आया और वो वहां से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसको फिर से पूरे देखे जा रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और ना ही कुछ बताया। विनय की पत्नी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वह कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपने धीमे सी आवाज़ में अपना नाम जोरे बताया और फिर वहाँ से भाग गया। उसका इस व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वह बच्चा रोज उसको खंभे के पीछे से निहारता रहता था। उस दिन रविवार की रात दिन दोनों घर में आग जला के बैठे ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत खराब थी। इतनी खराब कि कोई थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए तो उसकी जान चली जाए। अचानक दरवाजा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो। तभी फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज़ साफ आ रही थी। यह आवाज़ सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को वो भी जान लेने वाली ठंडी में आखिर कौन हो सकता है। दोनों केवल एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने का आवाज़ आने लगी। तभी विनय ने जोर से आवाज़ में बोला, कौन है बाहर। कुछ देर तक आवाज़ तो नहीं आई और बाद में एक धीमी सी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, कृपया करके दरवाज़ा खोलो, बहुत ठंड है। यह आवाज़ किसी छोटे से बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को यह आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसने कहा कि या तो
वही बच्चे की आवाज़ लगती है जो रोज़ घर के बाहर खड़ा रहता था। विनय की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वह भागते हुए अभी दरवाजे के पास जा ही रही थी कि अचानक उनके घर के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन एक पड़ोसी में रहने वाली औरत का था, जिससे आज ही विनय की पत्नी मिलकर आई थी। विनय की पत्नी ने फ़ोन उठाया। वहाँ से उस औरत की आवाज़ आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर आपके घर के बाहर कोई भी दरवाज़ा खटखटाए, उसको मत खोलना। विनय की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर से बाहर एक बच्चे की आवाज़ आ रही है, जो दरवाज़ा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल मत खोलना, वह असल में एक आत्मा है। यहाँ जब तक तेज़ आंधी और ठंड पड़ती है, वह तब तक उसके घर के बाहर, सबके घर के बाहर जाता है और दरवाज़ा खोलने को कहता है। वह ठंड के बहाना बनाता है और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाज़ा खोल देता है तो वह अगले दिन बर्फ़ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही जैसे उनके पैरों से ज़मीन खिसक गई। वह सोचने लगे कि जो हर दरवाज़ा खटखटा रहा है, वो असल में एक आत्मा है। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अगले दिन ही वह दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए और मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गाँव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से इस परिवार का विनाश हो गया। बस एक बच्चा बचा था। वह दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता था। एक दिन बहुत जोरों से बर्फ की आंधी पड़ रही थी। वह दूसरों के घर के बाहर दरवाज़ा खटखटाकर घर के अंदर आने को हार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घर में दुबके हुए थे। कल सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ में अकड़ी हुई मिली। आज कभी भी जोरों से बर्फ की आंधी आती है तो इसकी आत्मा सबके घर के पास आती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर दोनों हैरान रह गए, लेकिन वो वहाँ 1 महीने तक जब तक रहना था तब तक रहे। लेकिन 3-4 बार उनको ऐसा महसूस होता कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। लेकिन विनय का काम ख़त्म हो जाने पर वो वहाँ से चले गए। पर विनय की पत्नी ने दिमाग में एक रहस्य हमेशा बना रहा कि उस घटने के बाद जो बच्चा उसे रोज़ घर के बाहर दिखता था, वो कभी नहीं दिखा।